दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट में रिटेल निवेशक जो है ना, हमेशा न्यूज़ और नॉइज़ के पीछे भागते रहते हैं। किसी के पास से मुंह से सुन लिया कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं हमें न्यूज़ में देख लिया कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ऐसा करके हम जो गलत फंडामेंटल जो स्टॉक है उसमें फंस जाते हैं, जाके अपना कैपिटल जो है ना लूज़ कर देते हैं। उसके बाद जब स्टॉक गिर रहा होता है तो हम पैनिक में सेल कर देते हैं। देखिए, पूरी तरह से स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। जो हम स्टॉक मार्केट में जो कमाने आते हैं वो हम नहीं कर पाते, उल्टा अपना नुकसान करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपको इन्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के एक और एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो का जो एक एक इन्फॉर्मेशन है वो हमें आपके लिए बहुत ही आपके लिए देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन आप मिस करोगे तो वो आप वीडियो पूरी तरह से समझ में आपको नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जो एनालाइज है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, ये ध्यान जरूर रखिएगा। स्टॉक में किसी भी तरह से निवेश करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। हम आपके सामने जो एनालाइज करते हैं ताकि आप सीख सके ये फंडामेंटल स्टॉक कैसा होता है। तो आपका जो अमाउंट है वो बहुत तकलीफ से कमाया हुआ है। सभी का जो अमाउंट है वो बहुत तकलीफ का से कमाया हुआ रहता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी पहले करती क्या है। कंपनी यहाँ पे बेयरिंग सेगमेंट में कंपनी काम करती है। कंपनी 90% व्हीकल्स का जो बेयरिंग है वो कंपनी बनाता है। तो हम ये समझ सकते हैं दोस्तों, जो बेयरिंग होता है वो हमेशा काम में आएगा। यहाँ पे हमारे को यहाँ पे हर गाड़ी में बेयरिंग काम में आता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। तो कंपनी ये बेयरिंग बनाता है, मतलब कंपनी के आगे का जो इस ग्रोथ का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है हमारे भारत जैसा देशों में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का जो स्नैपशॉट है, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए कंपनी का जो स्नैपशॉट है यहाँ पे देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है NRB बियरिंग लिमिटेड। तो NRB बियरिंग जो है ना, इसका जो मार्केट कैप है यहाँ पे देख लेते हैं 1394 करोड़ का। तो इसके मतलब ये है कंपनी अभी स्मॉल कैप है। तो कंपनी अगर स्मॉल कैप है तो आगे कंपनी मिड कैप या लार्ज कैप हो सकता है। तो हमारा जो इन्वेस्ट किया है हुआ जो अमाउंट है वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना या तक 100 गुना तक हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं स्टॉक का पी है 16.9 का। तो हम हमेशा ये देखते हैं जो 15 के अंदर पीई होता है वो अंडर वैल्यूड माना जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं जो कंपनी का जो पीई है यहाँ पे 16, तो एवरेज मान सकते हो। तो चलिए यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं, यहाँ पे 14% का। तो 14% का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एवरेज मान सकते हो। यहाँ पे चलिए लास्ट ईयर का सेल्स देख लेते हैं। लास्ट ईयर का सेल 1000 करोड़ का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट कैप 1394 करोड़ और लास्ट ईयर का सेल 1000 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी अच्छी पोजीशन में तो है। यहाँ पे ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं, यहाँ पे 13.7 का, तो अच्छा माना जाएगा ये। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% का, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है अभी माइनस में है, आगे जाके वो रेडी हो जाएगा, आगे जाके वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 1.39 का। तो डिविडेंड यील्ड जो कंपनी देता है तो हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसीलिए हम लोगों को डिविडेंड देता है। अगर छोटी सी भी कंपनी डिविडेंड देता है तो हमारे लिए वो अच्छी बात होती है। तो हमें ये देखना पड़ता है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 2 का है, तो आगे जाके स्टॉक और स्प्लिट का चांस रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अभी करंट रेशो 1.59 का है। तो दोस्तों, जो करंट रेशो होता है वो कंपनी का ये समझ में आता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो अच्छी तरह मैनेज हो रहा है, इसीलिए कंपनी का जो करंट रेशो है 1.59 का है। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, 1 के ऊपर जो करंट रेशो है वो अच्छा माना जाता है। इंडस्ट्री पी यहाँ पे देख लेते हैं। इंडस्ट्री पी 19.8 का है, तो उसके नीचे ही कंपनी काम कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कंपनी के पास स्कोप अभी बहुत है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कंपनी का जो 50 जो डेमार्क है यहाँ पे कंपनी का देख लेते हैं। 50 डेमार्क या 200 डेमार्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी 50 डेमार्क एंड 200 डेमार्क के नीचे चल रहा है। तो ये हम बात हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। हम क्या करते हैं, जब
ये 50 डे मार्क के या 200 डे मार्क के स्टॉक ऊपर चला जाता है तो हम हमेशा खरीद लेते हैं। तो ये हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे देख लेना पड़ता है। ये अभी स्टॉक अंडर वैल्यूड के अंदर है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आगे कंपनी का जो प्रोस है, यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का जो प्रोस है। यहाँ पे कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड अच्छा दे रहा है यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, कॉन्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्स एक है, कंपनी पूर सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दर्ज कर रहा है लास्ट 5 साल से। यहाँ पे कंपनी लो रिटर्न एंड इक्विटी, कंपनी में 2 कॉन्स तो है मगर ये कंपनी आगे जाके ये हम कंपनी में 2 कॉन्स तो है तो ये हम इग्नोर इसीलिए कर सकते, फंडामेंटल पहले देखेंगे, पूरा क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी में और 2 इग्नोर किया जा सकता है या नहीं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट है, अब सेल्स में देखिए, यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ में यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है वहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं 10 साल का जो सेल्स ग्रोथ है ये यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो क्या कह रहा है। कंपनी का जो कैश फ्लो है यहाँ पे देखिए हमेशा पॉजिटिव में था, कभी नेगेटिव में। तो कंपनी का जो खर्चा होता है तो कंपनी कहीं अगर इन्वेस्ट करती है तो उस टाइम कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में होता है। तो ये बात हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेशो देख लेते हैं। यहाँ पे अब वीडियो को हम लंबा नहीं करते, आप यहाँ पे स्टॉप करके देख लीजिएगा। यहाँ पे डेबिटर डेज यहाँ पे कैश साइकिल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आरओसी देख लेते हैं, लगातार बढ़ रहा है। चलिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है उसको देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर के पास 48.76 जून के 20 में था, यहाँ पे 2020 में। उसके बाद लगातार यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 50 हो गया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे FII देख लेते हैं, FII भी यहाँ पे देखिए, आप समझ सकते हो कंपनी में ग्रोथ है तभी तो ये जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है इनको हमेशा पता रहता है ये बात। यहाँ पे अपना जो डोमेस्टिक यहाँ पे देखिए, अब ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप वो छोटी सी बात इग्नोर कर सकते। कंपनी में इतना जो लगभग यहाँ पे 15 लगभग यहाँ पे 30% का ऊपर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है। 1300 करोड़ के मार्केट कैप में इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है। तो इसमें कुछ बात तो है कंपनी में, ये वो उन लोगों को ये पता रहता है। तो दोस्तों कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। हमारा काम है आपके सामने एनालाइज करना कि कैसे फंडामेंटल को एनालाइज किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।